कि हमारे दिमाग के अंदर ना एक छोटा सा विचार होता है, कोई छोटी सी थॉट प्रोसेस वगैरह होती है, छोटा सा आइडिया होता है एक, जो कि शायद तुम्हारे साथ कोई बचपन में था, जो कि शायद तुमने कभी किसी टाइम पे कोई मूवी देखी थी, उसके कारण तुम्हारे दिमाग के अंदर वो आइडिया आया था, या फिर तुम्हें कोई पेरेंट्स ने एडवाइस दी थी, या फिर तुमने कहीं दोस्तों से सुना था, या फिर तुमने न्यूज़ में देखा था और वो आइडिया तुम्हारे अंदर आ जाता है। एक छोटा सा आइडिया, छोटा सा। दैट आइडिया कैन बी योर बिलीफ सिस्टम आउट दिस वर्ल्ड। तुम दुनिया के बारे में कुछ सोचने लगते हो, तुम लोगों के बारे में कुछ सोचने लगते हो, और वो आइडिया, या फिर तुम खुद के बारे में सोचने लगते हो, वो आइडिया बन जाता है एक छोटा सा आइडिया, लाइक अ सीड, लाइक सम क्रिस्टल लाइक। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जस्ट बिकॉज वो पुरानी चीज़ थी और तुमने उस चीज़ को कभी क्वेश्चन नहीं किया, और उस टाइम पे शायद तुम बच्चे भी थे, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि बिकॉज दैट आइडिया वॉज इन योर ब्रेन, तो तुम दुनिया के अंदर जैसे भी इधर उधर देखते हो, तो वो आइडिया और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है, क्योंकि तुम उस आइडिया के सपोर्टिंग में चीज़ें देखते जा रहे थे इतने सालों से, और वो आइडिया स्ट्रांग होता चला जाता है, उसके ऊपर और लेयर्स बनती चली जाती हैं। जैसे क्रिस्टल रखते हैं ना, केमिस्ट्री में होता है, एक क्रिस्टल रखते हैं और उसके इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करते हैं, और उसके ऊपर लेयर्स की लेयर्स की लेयर्स बनती चली जाती हैं, है ना। तो उसके ऊपर लेयर्स की लेयर्स बनती चली जाती है, जो कि उस आइडिया को सपोर्ट करती रहती है, सपोर्ट करती रहती है। और उस टाइम पे तुम बचपने में थे और तुमने कभी भी उसको क्वेश्चन नहीं किया, और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडिया बन गया। जैसे कि वो तुम्हारी एक रियलिटी का पार्ट बन गया, तुम जिस तरीके से दुनिया को देखते हो, तो उसमें वो एक पार्ट बन गया। अब इसी के अंदर आता है कि जिस चीज़ को हम रियलिटी कहते हैं और जिस चीज़ को हम ट्रुथ कहते हैं, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या होता है। रियलिटी होती क्या है, रियलिटी किस चीज़ को कहते हैं हम। सो थिंग इज दैट हाउ यू परसीव दिस वर्ल्ड, उसके अंदर इसकी मैं जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा। जैसे तुम्हें ना एक बार क्या हुआ कि जैसे मतलब ऐसे मिस्ट्री टाइप से ऐसे तुम्हें एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि रूम से बाहर निकलने का तुमने तरीका ढूंढना है, राइट। तो तुमने रूम के बाहर निकलने का तरीका ढूंढना था, तो तुम्हारे सामने दरवाज़ा था। पहले तुमने क्या किया कि भारी भरकम चीज़ों से उस दरवाजे को तोड़ने वगैरह की कोशिश की, राइट। या फिर तुमने कहा कि इसके अंदर जो की लॉक है इसको मुझे खोलना होगा, तो तुम इधर उधर चाबी ढूंढने लगे। तो तुम चाबी वगैरह ढूंढने के लिए क्या किया, तुमने तुमने टेबल्स को हटाया, तुमने चेयर्स को हटाया, तुमने अलमीराज को हटाया, तुमने भारी भारी बेड को भी इधर उधर किया, तुमने कारपेट्स को इधर उधर किया, बट तुम्हें चाबी कहीं नहीं मिली, राइट। और तुम ढूंढते चले गए एंड यू जस्ट कपड़ों को इधर उधर कर दिया ये सब, बट तुम्हें चाबी नहीं मिली, तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। बट इसमें एक चीज़ थी जो ध्यान से देखने वाली थी, तुमने कभी भी दीवार को धक्का नहीं मारा, राइट। तुम कभी भी दीवार को धक्का नहीं मारोगे जब तुम्हें एक बंद कमरे में रख दिया जाएगा। तुम हर एक उस चीज को मूव करोगे जो तुम्हें पता है कि मूवेबल है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड रियलिटी। रियलिटी इज दैट दीवार, दैट वॉल दैट यू नेवर पुश, उसको तुम धक्का मारते ही नहीं हो, बिकॉज वो तो रियलिटी है, वो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर रियलिटी का पार्ट है। एंड ट्रूथ इज समथिंग दैट यू थिंक कि हाँ, बेड भारी होता है, इसको मूव करना बहुत मुश्किल होता है, बट यू थिंक दैट दिस इज द थिंग, राइट। वैसे कोई आइडिया था जो कि बड़ा होता चला गया, कोई बिलीफ सिस्टम था दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, लोगों के बारे में, जो कि इतना ज्यादा पक्का हो जाता है कि उसको कभी भी तुम क्वेश्चन ही नहीं करते हो, और कभी भी तुम कोई ऑल्टरनेटिव्स निकालते हो, कभी भी चीजों को सोचने की कोशिश करते हो, यू नेवर क्वेश्चन दैट थिंग। दैट इज हाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ रियलिटी। और काफी बार तुम इस आइडिया के चक्कर में सफर भी करते हो, तुम बहुत ज्यादा सफरिंग हो रही होती है और तुम्हें पता होता है कि शायद कहीं ना कहीं इस आइडिया के कारण सफरिंग हो रही है। बट फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज तुम्हारे दिमाग में आ रहा होता है, बिकॉज जब तुम्हारी लाइफ लूप में चल रही है, बार 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 तुम्हारी लाइफ लूप में चल रही है, तो यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। तुम इस स्टेट में भी आ जाते हो, मैं सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगा, बस मुझे इस स्टेट में से निकलना है। तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया होता है कि इफ़ यू आर सफरिंग, तो शायद तुम सक्सेस के रास्ते पे हो, राइट। द हार्डर पाथ इज द राइट पाथ, ऐसा कुछ होता है। एंड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि जस्ट बिकॉज मैं सफ़र कर रहा हूँ शायद मैं सही रास्ते पे हूँ। आई मीन सफरिंग इज ओके फॉर सक्सेस, बट यू ऑल्सो नीड टू नो कि क्या तुम्हारी जो सफरिंग है वो मीनिंगफुल सफरिंग है।
तुम जिम जा रहे हो और तुम बॉडी बनाने के लिए ऐसे ऐसे डंबल्स उठा रहे हो और उसमें तुम्हें पेन फील होती है, लेकिन उससे बॉडी बन रही है, टेकिंग द राइट डाइट ऑफ कोर्स। बट वही तुम अपने हाथ को बेड के नीचे रख दो, दर्द तो अभी भी हो ही जा रहा है, बट इस दर्द से कुछ अचीवमेंट नहीं हो रही है, राइट? इस दर्द से कोई अचीवमेंट नहीं होगी, यू आर जस्ट सफरिंग फॉर नथिंग। ये मीनिंगफुल सफरिंग नहीं है। और अगर बेड के नीचे से जो तुमने हाथ रखा हुआ है, अगर इसको साइड नहीं करते हो तो हाथ खराब हो जाएगा। यू रियली नीड टू क्वेश्चन द थिंग दैट यू आर सफरिंग। जस्ट बिकॉज तुम सफर कर रहे हो, तुम उसको एक हीरोइज्म बना देते हो कि हाँ मैं सफर कर रहा हूं, तुम अपने ही अंदर एक हीरोइक वे में देखने लगते हो कि हाँ मैं सफर कर रहा हूं, बट यू फेल टू नोटिस दिस थिंग कि यू कैन ऑल्सो सफर जस्ट बिकॉज तुम एक गधे हो। तुम आउट ऑफ नॉवेयर सफरिंग को क्रिएट करते हो, तो बिना किसी चीज के सफरिंग को क्रिएट करने लग जाते हो जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी। Instead of suffering the right way, instead of suffering in the meaningful way, you create suffering out of nowhere. और इस चीज को भी तुम्हें क्वेश्चन करना होगा फिर। और फिर सेकंड क्रिस्टल के अंदर क्या आ जाता है कि जैसे कि अब तुम्हें रिकग्नाइज हो गया है कि ये चीज़ गलत है, और जिस तरीके से मैं इस चीज़ को देखता हूँ उस तरीके से मुझे इस चीज़ को शायद नहीं देखना होगा, और मुझे इस चीज़ को क्वेश्चन करना होगा जिस चीज़ को मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। बट द थिंग इज कि इसके ऊपर अब लेयर्स बनती है। कैसे? जैसे कि जैसे तुम एक गली में जा रहे हो, बार बार तुम एक ही गली में जाते हो, राइट? तो तुम एक गली में जाते हो और वहाँ पे एक लेफ्ट गली आती है, लेफ्ट साइड में एक स्ट्रीट आती है, एंड यू आर ऑलवेज सटल अबाउट दिस थिंग कि ये स्ट्रीट आगे जाके बंद होती है। बट कभी तुम जाके गए नहीं, कभी तुमने चेक नहीं किया, राइट? और एक दिन अचानक से आके तुमने कहा कि चलो मुझे मेरे पुराने बिलीफ सिस्टम्स को तहस महस करना है, एंड तुम ऐसे मुड़ने लगते हो उस गली के अंदर, ठीक है? यू आर लाइक शायद ना बंद हो एंड पे, राइट? लेकिन उस टाइम पे तुम्हारी एंग्जाइटी बहुत हाई होती है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम्स ऑलरेडी ही लाइक तुमने डिसीजन लेने से पहले, चेक करने से पहले ही तुम्हारे अंदर एक्चुअली में डिसाइड होता है कि ये गली एंड से बंद ही है। तो इसके कारण क्या होता है कि एज सुन एज यू मूव और तुम 1-2 मीटर ही गए और तुमने देखा कि वहां से गाड़ी एक आ रही है वापस, तो यू आर लाइक देखा, मैंने तो कहा ही था ये गली बंद है, आई ऑलरेडी सेड कि ये गली बंद है। क्या पता वो गाड़ी ओपन स्ट्रीट में से कहीं और से आ रही हो, बट तुम्हारा बिलीफ सिस्टम पहले से इट वॉज सटल कि ये बंद है, और तुम पूरा 100% एफर्ट डालते ही नहीं हो उस बिलीफ सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यू गिव दिस हाफ हार्टेड एफर्ट, एंड फिर वो बिलीफ सिस्टम जो कि तुम्हें खराब कर रहा था कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता है, और एक्चुअल में उसके ऊपर लेयर्स बनती चली जाती हैं, जो तुमने स्टेप्स उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लेने थे, वो एक्चुअली वही स्टेप्स उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, एंड दैट्स वेयर यू फेल, राइट? तो तुम्हें कुछ चीज़ों को क्वेश्चन करना होगा, बिकॉज जब तुम रियलिटी को क्वेश्चन करने लगोगे इट्स ऑल्सो लाइक, क्योंकि रियलिटी को क्वेश्चन करना इज लाइक जिन चीज़ों के बारे में तुम बहुत ज़्यादा सटली बिलीव करते हो उन चीज़ों को क्वेश्चन करना होगा। और बहुत बार हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं होती यकीन करने के लिए, लोगों पे यकीन नहीं कर सकते हैं, किसी और पे यकीन नहीं कर सकते हैं, एंड एट द एंड हमारे पास कुछ बचता है तो हमारे थॉट्स, एंड यू आर लाइक कि अब डिप्रेशन के अंदर तुम लूप में एक कमरे के अंदर बंद हो, एंड यू आर लाइक कि अच्छा मैं जो सोचता हूँ ये भी गलत है, जिन चीज़ों को मैं मुआयने में लेके चलता हूँ ये भी गलत है, एंड देन तुम धीरे धीरे उन सब चीज़ों को भी क्वेश्चन करने लगते हो, लेकिन उन सब चीज़ों को क्वेश्चन करना ऐसे हो जाता है जैसे कि तुम्हारे नीचे से ग्रेविटी ही चली गई, जैसे तुम एक वॉयड में लटकने से लग जाते हो, बिकॉज अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है यकीन करने के लिए। और बहुत एक डरावनी सी सिचुएशन हो जाती है कि तुम ऐसे बेड पे बैठे हो एंड यू आर लाइक कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं इस पर भी यकीन नहीं कर सकता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ मैं इस पर भी यकीन नहीं कर सकता हूँ, शायद ये चीज़ भी फेल हो जाए, एंड ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी सिचुएशन लगने लगती है तुम्हें। बट धीरे धीरे एक वैलिड वे में तुम्हें चीज़ों को क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे, है ना? और अब एक जैसे मेरे साथ भी एक इंसिडेंट सा हुआ था, तो मेरा दोस्त था एंड आई वाज लाइक, है ना, डिप्रेशन वगैरह वाली स्टेज में ऐसे भी होता है कि द थिंग्स दैट यू आर थिंकिंग आर नॉट राइट, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ कुछ पास्ट वगैरह में चीज़ें हुई हैं और तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स गलत हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पर तुम एक ऐसे स्टेट बना लेते हो जिसमें यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर बिलीव्स अबाउट द थिंग्स,
कि जो मैं लोगों के बारे में जिस तरीके से सोचता हूँ शायद ये चीज़ मेरे पास्ट के साथ अफेक्टेड है और शायद जिस तरीके से मैं देखता हूँ इन चीज़ों को वो सच नहीं है, राइट। तो आई वॉज श्योर अबाउट दिस थिंग कि जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ वो सच नहीं है और मुझे खुद को चेंज करना है। तो इसके साथ मैंने क्या किया कि मैंने एक दोस्त भी बना लिया एंड आई स्टार्टेड आस्किंग हिम कि है ना कि मैं इस टाइम पे ये सोच रहा हूँ या फिर है ना एंड इस चीज़ के बारे में मैं ऐसे सोच रहा हूँ ऐसे सोच रहा हूँ एंड तो उसको भी मैं कई बार जज वगैरह किया करता था एंड ही वॉज लाइक नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। एंड आई बिलीव्ड हिम मोर देन आई बिलीव्ड मी बिकॉज आई वॉज लाइक कि मैं इस स्टेट में हूँ। बट वहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। काफ़ी टाइम बाद मुझे पता लगा कि ही वॉज फॉल्टी एट मैनी थिंग्स और वो मेरे से चीज़ें वगैरह छिपाया करता था। बट आई वॉज लाइक कि मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया उस पर। आई डेंट ट्रस्ट माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज लाइक कि मैं सही तरीके से चीज़ों को नहीं सोचता हूँ और मुझे बाहर से चीज़ों को एश्योरेंस लेनी होगी। तो आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट पर्सन बट द थिंग वॉज कि यहाँ वहाँ पे भी गड़बड़ हो गई मेरे से, है ना। तो धीरे धीरे यू विल स्लो प्रोसेस में तुम्हें धीरे धीरे कुछ चीज़ों को क्वेश्चन करना होगा, है ना। बट या तो प्रॉपरली तुम है ना क्वेश्चन करना और यू ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स दैट आर एक्चुअली कॉजिंग हार्म एंड तुमने कभी उन चीज़ों को क्वेश्चन नहीं किया है। दैट्स व्हाट दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट, राइट।